ये सुंदर फूलों वाली बेल घरों में अक्सर सजावट के लिए लगाई जाती है। और क्या आप जानते हैं दोस्तों कि यह एक दिव्य वनस्पति है। आज जिसके बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ। रोगनाशक गुणों से परिपूर्ण है, धार्मिक व औषधि महत्व है। और ये जो बेल आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बेल है अपराजिता की बेल। अपराजिता की बेल को कई नामों से जाना जाता है। बहुत से लोग इसे विष्णु कांता भी कहते हैं, बहुत से लोग इसे गिरीकर्णी भी कहते हैं, कोयल कहते हैं, और इंग्लिश में इसे मैजरीन कहा जाता है दोस्तों। बहुत से लोग इसे शंख पुष्पी भी कहते हैं, भगवान की पूजन में भी चढ़ाया जाता है। परंतु यह शंख पुष्पी नहीं है दोस्तों, परंतु इसके जो गुण होते हैं वह शंख पुष्पी से मिलते जुलते होते हैं। और ये जो अपराजिता की बेल होती है दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है। एक नीले फूलों वाली बेल होती है और एक सफ़ेद फूलों वाली बेल होती है। दोनों ही बेल का एक जैसे गुण होते हैं, एक जैसे औषधि महत्व है। आयुर्वेद में अपराजिता का बहुत ज़्यादा महत्व है। चाहे इसकी पत्ती की बात करें, चाहे इसके फूलों की बात करें, चाहे इस बेल की जड़ की बात करें, इसकी जड़ भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कीमती है। इतनी ज़्यादा इस जड़ का इसका महत्व है, इस बेल का दोस्तों। शायद आपके घर पर भी लगी होगी और ज़्यादातर दोस्तों ये सड़कों के किनारे भी लगी रहती है, बहुत आसानी से लग जाती। पूरे भारतवर्ष में आपको अपराजिता की बेल दिखाई दे देगी दोस्तों। मेरे पास ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं, ये सीखना चाहते हैं परंतु इन चीज़ों के लिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। तो दोस्तों मेरे पास इन सभी का बस एक ही जवाब है। ये ना देखें कि अरे सप्ताह में केवल 7 दिन होते हैं, आप ये देखें कि सप्ताह में 168 आवर्स होते हैं, बहुत है। और सभी को बस इतने ही आवर्स मिलते हैं। आपको 168 आवर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। 168 आवर्स आप जितना सोचते हैं ये उससे कई गुना ज्यादा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पॉकेट एफएम पर ऑडियो बुक क्यों सुनना चाहिए। पहला कारण है मल्टीटास्किंग, एंड आई नो इसके बाद आप कहेंगे इसको पढ़ने के लिए भी हमारे पास तो हम टाइम नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। इस बुक को आपको पॉकेट एफएम पर ऑडियो बुक के फॉर्म में सुन सकते हैं आप। काफी टाइम बचेगा आपका, क्योंकि ऑडियो बुक आप कभी भी सुन सकते हैं, एक्सरसाइज करते वक्त, ट्रेवल करते वक्त, वॉक करते वक्त, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको फुल कंसंट्रेशन चाहिए और ऑडियो बुक को सुनते टाइम आप अपना बाकी दूसरा काम भी निपटा सकते हैं। तो है ना कितना अच्छा रीजन, मल्टीटास्किंग, हम एक टाइम पर 2-2 काम भी कर सकते हैं। दूसरा कारण है जिन लोगों के पास समय नहीं है लर्न करने के लिए, एंड यू नो किताबों से बेहतर आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, इसलिए कुछ नया हमेशा हमें सीखते रहने की आदत डालनी चाहिए। बट इतनी फास्ट ये जो हमारी लाइफ चल रही है, हमारे पास कुछ नया सीखने का भी टाइम नहीं होता कि किताबें खरीदें, फिर उनको पढ़ें और हर जगह उन्हें कैरी करें। इसलिए बेस्ट सोल्यूशन होता है ऑडियो बुक, जो कि एक ऐसी किताब है आप ऑडियो फॉर्म में इसे सुन सकते हैं और जो भी किताब आपको पसंद है आप उसे कभी भी पढ़ सकते हैं। और कोई एडिशनल बैगेज आपको कैरी नहीं करना है, जब जहां जैसे आपको टाइम मिले फोन में ही आप इसे सुन सकते हैं, यानी कि हर वक्त आप कुछ नया सीख सकते हैं। है ना कितना कमाल का रीजन। तीसरा कारण बताती हूँ पॉकेट एफएम को यूज करने का। कई बार हमें किताबें पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। अब आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि हम सभी के साथ होती है। हमें कभी कभी किताबें पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, थोड़ी देर तक पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। मेरा तो दिल करता है कोई पढ़कर सुना दे, एंड एक्चुअली यही हम सभी के साथ होता है। ऑडियो बुक्स यही तो करती हैं। ये किताब भी आपकी ऑडियो बुक फॉर्म में है और आप इन्हें सुन सकते हैं। आप कभी भी बोर नहीं होंगे और किताब पढ़ते वक्त आपके पास सुनाने वाले का साथ भी होने वाला है। तो आपने देखा मैंने आपको कितने अच्छे अच्छे रीजंस दिए हैं पॉकेट एफएम को यूज करने के लिए। तो मुझे तो पर्सनली ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पसंद आया है। तो दोस्तों पॉकेट एफएम पर आपको मिलेंगे 1 लाख घंटे से भी ज्यादा का समय। इसमें कई सारे ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट हैं। 450 करोड़ लोग पॉकेट एफएम पर अपने इंटरेस्ट की ऑडियो बुक को सुनते हैं। आपने डाउनलोड किया कि नहीं अभी तक के पॉकेट एफएम? पॉकेट एफएम पर आपको कई तरह की ऑडियो बुक मिल जाएंगी जो कि काफी लाइफ चेंजिंग होती हैं।
इसके अलावा जो बहुत अच्छी बुक्स रहती हैं वो भी आपको पॉकेट एफएम पर समय समय पर दिखेंगे। मेरा कूपन कोड यूज करें और पाएं 50% का डिस्काउंट। पॉकेट एफएम को डाउनलोड करना बहुत ही आसान है दोस्तों। आप इसे चाहें तो लिंक से भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप ऐप स्टोर पर सर्च करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने पॉकेट एफएम बुक नहीं सुनी है तो आप लोग बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं। नीले और सफेद फूलों वाली ये जो बेल है ना, अगर आप लोग लगाना चाहते हैं, इसकी एक छोटी सी कटिंग ले लें, एक छोटा सा स्टेम काट के आप मिट्टी में लगा दें, ये बेल इतनी तेजी से बढ़ेगी। मैंने तो अपने घर पे इसे लगाया है। बीज भी होते हैं इसके। इसमें ना गर्मी का मौसम आता है तभी बहुत ज़्यादा फूल उगते हैं। अब तो ठंड की शुरुआत हो गई, ठंड में इसमें फूल कम आते हैं, नहीं तो ये फूलों से भरी रहती है अपराजिता की बेल। तो आप इसे कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं और बीजों के द्वारा भी लगा सकते हैं। जैसे हमारे मटर की फलियां होती है ना, बिल्कुल मटर की फलियों के जैसे ही इसमें फलियां आती हैं हरे रंग की, और उन फलियों को आप खोलेंगे ना तो उसमें से बीज निकलते हैं काले काले से। उन बीजों को मिट्टी में लगाएंगे तो अपराजिता की बेल तेजी से फैल जाएगी। या फिर आप कटिंग से भी इसे लगा सकते हैं। घर पर जरूर लगाएं। हम लोग पूजा में भी इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा भी आपको इसका फायदा बताने वाली हूं, जिसको जानकर आप बड़े खुश होंगे। जैसे कि इसका नाम है अपराजिता। अपराजिता नाम के अनुसार ही किसी भी रोग से यह पराजित नहीं होती है, रोगों से पराजित होने से बचाती है, इसीलिए तो इसे कहा जाता है अपराजिता। जैसे कि इसका नाम है, इसके आगे कोई रोग टिक नहीं सकता। हर रोग की रामबाण दवा है अपराजिता। चाहे इसकी पत्ती की बात करें, इसके फूलों की बात करें, या फिर आप इसकी जड़ की बात करें, बहुत से औषधि फायदे हैं इस मेडिसिनल बेल के। अपराजिता के सुंदर से फूल को देख सकते हैं, कितना प्यारा दिख रहा है दोस्तों। इसलिए तो इसे शंख पुष्पी भी कहा जाता है। शंख पुष्पी के पौधे के जैसे ही इसके गुण धर्म होते हैं वैसे ही इसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। तो इसके कुछ फूल बैंगनी होते हैं, नीले से होते हैं, कुछ सफ़ेद भी होते हैं, और दोनों बेल एक जैसी ही होती है। तो मैंने आपको बता दिया, बहुत ही बढ़िया दिव्य औषधि है, दिव्य वनस्पति है दोस्तों। और इसके बीजों का भी बहुत महत्व है। अभी इसके बीज नहीं है, गर्मी के मौसम में इसमें फूल और बीज ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं आपको बीज नहीं दिखा पा रही हूँ दोस्तों। तो अब बताती हूँ दोस्तों कि किन किन बीमारियों में क्या क्या फायदे हैं। इसके फूलों की चाय बनाकर पी जाती है दोस्तों। अगर आप इसके फूलों को पानी में उबाल कर पीते हैं तो ये जो है ये आपके शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती है, जिससे कि कई बीमारियां हमारे शरीर से दूर होती हैं। जिन्हें बीपी की शिकायत है वे भी इसकी पत्तियों का रस या पत्तियों को पानी में उबाल कर ले सकते हैं। गले के रोग में फायदेमंद है। मानसिक रोग होता है उसके लिए फायदेमंद है दोस्तों। इसका पत्तियों का काढ़ा पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जिन्हें सिर दर्द है, माइग्रेन है, पुराना सिर दर्द भी इसकी जो फलियां होती हैं हरे रंग की फलियों को और जड़ों को पीस कर उसका लेप माथे पर लगा लेंगे ना, पुराने से पुराना सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या दूर होती है। 100% इलाज है माइग्रेन का इसकी फलियों का और जड़ का पेस्ट माथे पर लगाना। इसके साथ ही दोस्तों किसी को कोई छोटा मोटा घाव हो गया, फोड़े फुंसी हो गई, तो बस इसके पत्तों को कुचलकर फोड़े फुंसी पर लगा दें, फोड़े फुंसी घाव भर जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसके पत्ते ठंडे होते हैं। लू लगने पर इसके पत्तों को पीसकर उसका लेप यदि पैरों के तलवे पर और माथे पर लगाते हैं दोस्तों तो लू का असर खत्म होता है और गर्मी के कई रोग ठीक होते हैं इसके पत्तों का लेप लगाने से। इसके बीजों का चूर्ण, जो इसके बीज होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया मटर की फलियों के जैसे बीज होते हैं और फली को खोलेंगे ना तो काले काले बीज निकलते हैं, तो बीजों का चूर्ण लेने से पीलिया रोग ठीक होता है। शायद आपने आसपास अपने घर के ये बेल देखी होगी, बहुत ही बढ़िया औषधि है। और इसके पत्तियों का लेप लगाने से घाव में यदि आसपास सूजन हो गई तो सूजन भी ठीक होती है। इतना ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। और इसके अलावा सबसे बड़ा सौंदर्य का फायदा बता दूं, जो कि हम सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है, चाहे इसके फूल की बात करें चाहे इसकी पत्तियों की बात करें। सौंदर्य में सबसे बड़ी हमारी परेशानी है बालों का झड़ना, हेयर फॉल। यदि बहुत ज़्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन की समस्या हो गई है, उम्र से पहले आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा यदि डैंड्रफ की समस्या है दोस्तों, तो इसके लिए आपको इसकी पत्तियों को ले लेना है। पत्तियों को धो लें, पीस लें अच्छी तरह से, थोड़े से ज़्यादा पत्तियां लें इसकी, पीस कर इसका पेस्ट बना लें। आप चाहें तो इसके जो पेस्ट है उसे छान लें, आप उसका रस भी लगा सकते हैं, या सारा जो पेस्ट होता है उसे अपने स्कैल्प पर लगाकर 15-20 मिनट तक जरूर रखें। उसके बाद साफ पानी से हेयर वॉश कर लें। आप देखेंगे
बालों का झड़ना रुकेगा, डैंड्रफ की समस्या दूर होगी, सफ़ेद बाल आपके जड़ से काले होने स्टार्ट होंगे। तो ये बहुत ही फायदेमंद है। चाहे इसके फूल की बात करें, मैंने बताया ना फूलों की चाय पीने से टॉक्सिक को बाहर निकालता है, तो विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। वैसे ही इसकी पत्तियों का लेप यदि सिर पर लगाएंगे ना, इसका रस लगा लें आप, 2 चम्मच रस निकालकर बालों पर लगा लें, बालों की जड़ों पर लगा लें, लंबाई से ज़्यादा बालों की जड़ों पर लगाकर हल्का सा मसाज करें, बिल्कुल हेयर फॉल रुक जाएगा। इसीलिए तो आयुर्वेद में इसका इतना ज़्यादा महत्व है। विष्णु कांता भी कहते हैं दोस्तों, विष्णु कांता, शंख पुष्पी, गिरिकर्णी, बहुत से नाम है इसके। और जैसे मैंने बताया कई बीमारियां दूर होती हैं, इसीलिए तो अपराजिता बीमारियों को पराजित करता है। तो ये बहुत बढ़िया मेडिसिनल प्लांट है। और ये भी पौधा, इसकी जो बेल है अपराजिता की, मेरे घर पर ही लगी हुई है। तो अभी फूल बहुत कम लगे हैं, ठंड के मौसम में इसमें फूल कम आते हैं, गर्मी का मौसम आते ही ये बेल फूलों से लद जाती है। दोस्तों इसकी ऐसा कहा जाता है, इसके कुछ पत्तियों को पीसकर और उसका रस लेने से, आप मिश्री के साथ इसका रस लें तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। जिन्हें बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग होती है दोस्तों, तब भी आप इसकी पत्तियों को पीस लें, उसका रस ले सकते हैं, 1 चम्मच रस ले लें। आप चाहें तो थोड़ी सी मिश्री मिला सकते हैं यदि आपका मन है तो जिन्हें बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आते हैं, बार बार हर 8-10 दिन में पीरियड्स आता है और बहुत दिन तक रहता है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। या जिन्हें बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग की समस्या होती है, उनके लिए भी इसकी पत्तियों का रस बहुत फ़ायदेमंद है। 1 से 2 चम्मच भी आप रस लेते हैं तो पीरियड्स की जो गड़बड़ी होती है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसकी पत्तियाँ। तो अच्छी जड़ी बूटी है दोस्तों। और इस तरह से इसकी पत्तों फूलों की जो चाय मैंने आपको बताई बनाना, ऐसे फूल आप डाल सकते हैं, 2 से 3 फूल ले सकते हैं, कुछ पत्तियां ले सकते हैं और इस तरह से भी इसकी पत्तियों का सेवन किया जाता है। बहुत